चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी डाउट होंगे आपके, तो जो भी डाउट होंगे मैं एक साथ डाउट ले लूंगा। पहले मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको कवर करके आगे बढ़ूंगा। मैं लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हमने सिंपल का मतलब जो हमने केसेस किए सिंपल वाला कर लिया। इसमें एक कॉन्सेप्ट पेंडिंग रह गया है अभी, जो अभी करेंगे, वो है नेगेटिव में कई बार रेशियो आ जाता है, तो उसको कैसे किया जाए। इसके बाद हम पार्टली, अनेबल, विड्रॉल, हिडन और लास्ट में हम काइंड करेंगे। इसमें काइंड वैसे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी नहीं है, लेकिन हम लास्ट में करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट क्लास में हमने होमवर्क दे दिए थे या फिर हमने कर लिए थे। तो आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन 19, 20, अरे ये है। चलिए इस क्वेश्चन को ही सीधा डायरेक्टली करेंगे। ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों? अभी आप जब करेंगे इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही लगेगा आपको कि हाँ भाई इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे तो पॉइंट्स हैं। कहता है यहां पे दो पार्टनर हैं, पार्टनर का नाम क्या है हमारा, ध्यान देना, बी और सी। शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, इनका रेशियो 3:1 है। आगे कहता है ये दे एडमिट डी इन द फर्म, डी फर्म के अंदर आया एंड पे प्रीमियम 15,000, और इसने प्रीमियम पेड किया 15,000। प्रीमियम पेड किया कितने का? 15,000। इसके बाद आगे क्या है हमारा 1/3 शेयर प्रॉफिट, और ये कितने के लिए आता है? 1/3। एज बिटवीन देम सेल्फ बी एंड सी एग्री फ्यूचर प्रॉफिट रेशो, फ्यूचर इनका जो एग्रीड करता है, फ्यूचर में कहते हैं कि हम 1:1 कर लेंगे। कहता है यहां पे 8 आ गया मेरे क्वेश्चन के अंदर, वो 8 नहीं है, ये क्या है हमारा? बी है, ठीक है। ठीक कर देता हूं क्वेश्चन में। आपके किताब में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 21 है। बी एंड सी फ्यूचर रेशो इक्वली ड्राफ्ट जर्नल एंट्री शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। मतलब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? बांटना। प्रीमियम मनी को बांट करके दिखाइए और जर्नल एंट्री करिए, सिंपल। तो सबसे पहले हमें अगर प्रीमियम को बांटना है तो एक रेशो तो आपको निकालना ही पड़ेगा, उस रेशो का नाम है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, यहां पे फ्यूचर रेशो दे रखा है तो समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले इसका न्यू रेशो निकाले। न्यू रेशो, इधर ध्यान दो बोर्ड पे, न्यू रेशो अगर हम निकालते हैं इस सवाल में तो न्यू रेशो क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग आफ्टर डी, क्योंकि ए बी तो नहीं है, बी सी और डी है, तो 1 - 1/3, तो दैट इज हमारा 2/3। नाउ हमारा यहां पे बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे। बी का न्यू शेयर जो क्या निकल के आएगा? 2/3। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ किससे करेंगे? किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 1/2 से, ठीक है। जो बच्चे 3/4 कह रहे हैं वो सिर्फ क्लास में ही पढ़ते हैं, घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हैं। मैं सिंपल बात बताऊं तो, क्योंकि मैंने यहां पे क्लियरली क्या दे रखा है आपको,
दो रेशो दे रखा है, एक ये और एक दूसरा ये। कितने रेशो हैं? दो रेशो। जब दो रेशो मिल जाए हमें पुराने पार्टनर के, तो हम फ्यूचर वाले का यूज करते हैं, ना कि जो पहले ओल्ड वाला दे रखा है। ये बताया हुआ है क्लियरली। तो यहां पे क्या लेंगे हम? 1/2। इसका मतलब 2/6। ऐसे ही अगर मैं सी का न्यू शेयर निकालूं तो देयर इज 2/3, और इसका भी क्या होगा? 1/2 मीन्स 2/6। अब तीनों का निकालू तो 2/6 इज टू 2/6 इज टू 1/3 इंटू में 2 इंटू में 2। नाउ रेशियो इज 2:2, और इसको मैं बोल सकता हूं 1:1, यानी इक्वल आ गया। ये तो आया न्यू रेशियो। इसके बाद हमें एक और रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या कहता है? ओल्ड रेशियो में से माइनस क्या कर दो आप? न्यू रेशियो। तो हम पहले निकालेंगे बी के लिए और फिर निकालेंगे सी के लिए। बी का ओल्ड रेशियो की अगर हम बात करें, हम बी के ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, तो ओल्ड रेशियो बी का क्या था बताइए? 3/4 या 1/2। जो ओल्ड रेशियो होता है ना, वो ये वाला ओल्ड रेशियो माना जाता है। ओल्ड रेशियो, क्योंकि फ्यूचर रेशियो का मतलब आने वाला रेशियो, आने वाला रेशियो मतलब वो तो न्यू रेशियो हो गया। समझ रहे हो बात को? अगर मैं सपोज मैं एग्जांपल से, आपके मन में एक सवाल चल रहा है, तो अगर मैं मान लो आप, कोई बच्चा बोलता है सर 1/2 ले लो, क्योंकि पुराना इसका क्या था हमारा? 1/2। तो हम क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में? 1/2 नहीं लेंगे। अगर हम 1/2 में से 1/3 माइनस कर, सॉरी 1/2 माइनस में 1/3 ये नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्यों नहीं करेंगे? इसका पुराने वाला हम कंसीडर करेंगे। पुराने वाला रेशियो जो होगा वो। एक चीज और इस क्वेश्चन में सीखने को मिला, बहुत सारे बच्चों के माइंड में जब मैंने ये सवाल पूछा कौन सा लेंगे, तो थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा सा डाउट आया। तो जब फ्यूचर रेशियो दे रखा हो, तो फ्यूचर तो न्यू वाला है, फ्यूचर को कंसीडर नहीं करेंगे, किसको करेंगे? ओल्ड। तो क्या करेंगे हम? 3/4 माइनस में 1/3। ऐसे ही क्या करेंगे हम? 1/4 माइनस में 1/3। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 12। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस में 3, सॉरी 12 माइनस में, सॉरी 9 आएगा। 9 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 12 मीन्स आ गया ये 5/12। दूसरी साइड जाते हैं तो 3 माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब ये आ गया -1/। जैसे ही ये -1/12 आया, यही हमारी क्वेश्चन पिछले क्लास के क्वेश्चन से डिफरेंट यूनिक बना रहा है। अभी तक जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे, सब में क्या आ रहा था? वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हालांकि हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो टाइम पे नेगेटिव वाले को क्या नाम दिया था, याद है किसी को? गेन। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये पार्टनर जो है, ये जो रेशो आया, इसका मतलब ये गेन कर रहा है, यानी पहले की कंपैरेटिवली ये ज्यादा ले रहा है। तो अब जो हमारा क्या था, पहले जो ये पार्टनर प्रीमियम लेके आता था, वो प्रीमियम ये दोनों आपस में बांट लिया करते थे, क्योंकि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे। नाउ यहां पे जो है सी जो है वो क्या कर रहा है? सी कर रहा है गेन। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? तो अब जो डी प्रीमियम लाया है वो सी को नहीं देगा, वो सीधा प्रीमियम पता है किसको दे देगा? जाके बी को। और जितना हिस्सा ये इसको फायदा पहुंचा है, उस फायदे के भी इक्वल इसको देगा। यानी बी को डी भी देगा और सी भी देगा। सी क्यों दे रहा है भाई? क्योंकि सी गेन कर रहा है। और डी सारा का सारा किसको दे रहा है? बी को, क्योंकि यहां पे अकेला बी ही पार्टनर है जो कि क्या कर रहा है? यहां पे सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सबसे पहले भैया हम सी जो देगा ना वो हमें क्लियर है। जो सी देगा तो हमारे दिमाग में सवाल एकदम क्लियर है कि भैया सी जो देगा वो सी तो 15,000 उठा के दे दे, सॉरी डी जो देगा वो 15,000 उठा के बी को दे देगा, डी जो देगा वो 15,000 उठा के डी दे देगा। मुद्दा बनता है कि सर सी कितना देगा, क्योंकि सी का तो हमारा नेगेटिव बचा। मैंने क्या बोला? बी को डी भी देगा सी, तो डी कितना देगा वो तो पता है हमें।
लेकिन क्वेश्चन यहां रेज हुआ कि भैया सी कितना देगा, तो सी कितना देगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो सी जो देगा वो अपने जो भी गुडविल फर्म होगा, फर्म के गुडविल का, सी जो देगा ना वो फर्म का जो भी गुडविल आएगा उसका 1/12 देगा। फर्म का जो भी गुडविल आएगा उसका कितना देगा, तो पहले हमें यहां पे फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो फर्म का गुडविल क्या होगा, फर्म गुडविल इज इक्वल टू, अगर ये 15,000 1/3 के लिए लाया है तो इसको अगर 1/3 को हम रिवर्स कर दें, 3/1 कर दें, तो यहां पे दैट इज 45,000 जो निकल के आया ये फर्म का गुडविल आया। क्या है हमारा ये, अगर मैं सिंपली एक क्वेश्चन में बोलता हूं कि सपोज करो कि मैं जो है फर्म का 5,000 रुपए है या फर्म का है 9,000 और मैंने बोला मेरा हिस्सा 1/3 है, तो बताओ मेरा हिस्सा कितना होगा। ये किसका था, ये किसका था, फर्म का। मैंने बोला पूरे व्यापार का, पूरे फर्म का गुडविल जो है वो कितना है, और मैंने बोला मैं आया हूं कितने के लिए, 1/3 के लिए। तो 1/3 के लिए तो मेरा हिस्सा क्या होगा, तो आपने बताया सर आपका हिस्सा 3,000 होगा। नाउ अगर मैं इसको इरेज कर दूं, मैंने बताया मेरा हिस्सा 3,000 है और मैं कितने के लिए आया हूं, 1/3। तो अब मुझे फर्म का बताना पड़े तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 3,000 को जो रेशो दे रखा है ना उसको रिवर्स कर दूंगा 3/1, तो फिर देखो अगेन कितना आ गया, 9,000। समझे, तो यानी अगर हमें फर्म से पार्टनर का निकालना है तो सीधा रेशो मल्टीप्लाई करो, और पार्टनर से पूरे फर्म का निकालना है तो जो उसका रेशो है उसको रिवर्स करेंगे तो हम क्या पाएंगे, पूरे फर्म का आ गया। तो जो ये 45,000 आया है ये किसका गुडविल आया है, 45,000 फर्म का। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है किसका हिस्सा, जानना है सी का। तो सी कितना गेन करेगा भाई, इसमें से सी गेन करेगा 45,000 इंटू में 1/12। हमेशा याद रखिएगा जो ये माइनस आया ना, माइनस सिंबल जो यहां पे गिवन है ना, ये सिंबल सिर्फ हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये गेन कर रहा है, लेकिन इस माइनस को कहीं यूज नहीं करेंगे। देखो मैं यहां पे -1/12 नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, बस ये माइनस सिंबल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है गेन कर रहा है, 1/12 होगा ये, ठीक है। उस माइनस का यूज कहीं नहीं करना आपको। तो 1/12 जैसे ही करेंगे इसको, अगर डिवाइड मैं कर दूं इसको, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आता है यहाँ पे वो 3750 बन के आया। कितना आया, 3700। तो नाउ आपको क्या पता चला कि सी का शेयर जो एक्स्ट्रा गेन कर रहा था अकॉर्डिंग टू लॉजिकल देखा जाए तो 3750, 3750 रुपए सी को भी दे देना चाहिए। किसको दे देना चाहिए, बी को दे देना चाहिए। किसको दे देना चाहिए, बी को दे देना चाहिए। अब बी को कौन कौन देगा, अब बी को मिलेगा तो हमारे जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग बी का अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बीज कैपिटल। और जो जो देगा उसका कैपिटल क्या होना चाहिए, डेबिट। तो सबसे पहले हम अगर देखें डी का, तो डी तो डेबिट नहीं करेंगे, लेकिन डी के जगह पे क्या करेंगे हम, डी का क्या, प्रीमियम, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सी का क्या करेंगे, सी का प्रीमियम नहीं करेंगे। जब कोई पार्टनर इस तरीके से होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सी अपने घर से थोड़ी ना प्रीमियम लाए। प्रीमियम अगर मान लिया जाए, भी क्वेश्चन करेंगे हम इस टाइप का, अगर मान लिया जाए डी प्रीमियम नहीं लेके आता तो हम उसके कैपिटल को डेबिट करके ले सकते हैं। ये हमारे पास राइट होता है लेने का, अकाउंटिंग एंट्री का। तो यहां पे जो एंट्री हमारा रिजल्ट बन के आया वो एंट्री ये बन के आया। अब अमाउंट देखो तो क्या क्या रखेंगे, इसमें आ गया कितने, 15,000, और इसमें 37, और टोटल मिल गया 18,750। नाउ ये एंट्री है, ये एंट्री किसका है हमारा, जब कोई पार्टनर गेन करता है तो ऐसे सिचुएशन में हम कैसे एंट्री करेंगे ये। तो हमें यहाँ पे 18,750 से मिल भी गया। समझ में आई बात आपको। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या देखा हमने, जब पार्टनर गेन करता है तो हमें पूरे फर्म की गुडविल चाहिए। अगर दे रखा है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो हम नए पार्टनर के हिस्से को बेस मान के हम पूरे फर्म का गुडविल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और फिर उसका गेनिंग हिस्सा निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। चलो एक मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो एंड हो गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो लिख दिया हमने। अब अगर मैं न्यू सिचुएशन क्रिएट करूं, लेट सपोज कि हमारे पास ए है, बी है और सी है। अच्छा एक एंट्री कैश वाली रह गई,
तो वो कर देते हैं। चलो, कैश अकाउंट डेबिट टू डी का, डीज प्रीमियम 15,000। ये एंट्री भूल गया था क्योंकि मेन फोकस मेरा उस एंट्री पे था। नरेशन वही लिखोगे, डी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, और नीचे गुडविल या प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर या गिवन टू, यहां पे लिखोगे बी, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही जाएगा। अब मान लो 3 पार्टनर है, चौथा पार्टनर हमारा डी आया, ठीक है। अब यहां पे हमारा जो रेशो आया सेक्रीफाइसिंग रेशो कुछ इस तरीके से आया। मान लेते हैं 1/8 इज टू 2/8 इज टू -4/8, और चौथे का तो मैं बता ही दूं, चौथे का ले लेते हैं, चलो मैं कुछ भी ले लेता हूं, 3/8 ले लेते हैं। मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया। अब यहां सिचुएशन आप समझो, इस वाले सवाल में हमें पता था कि एक ही पार्टनर को देना है, हमने उठा के दे दिया। और ये जो मैं रेशो बता रहा हूं ना, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो बता रहा हूं। तो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्या देखा गया कि एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज कौन, सी। सी क्या कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है। एक पार्टनर तो गेन कर रहा है, कौन कर रहा है। अब 2 पार्टनर जो है ए और बी, वो क्या कर रहे हैं। अब क्या होगा, जो डी है तो सी भी देगा और इन दोनों में बटेगा। सी जो देगा कहां बटेगा, इन दोनों में, और जो डी लाया है वो भी किस में बटेगा, इन दिनों में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाले सर, इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकलेगा दैट इज 1:2 निकलेगा। समझ में आया। अगर एक से ज्यादा पार्टनर हो तो उस समय पे हम इस तरीके से इसको करेंगे। हमारे बुक में सवाल एक आध मिलेगा आपको कहीं ना कहीं इस टाइप का, ठीक है। तो ये था हमारा, तो पहले वाला जो केस था ना, सिंपल, पूरे कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ भी कराने लायक है नहीं। हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे और अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, दैट इज हमारा, देखते हैं बुक में कौन सा दे रखा है हमें। ये होमवर्क में दिया था मैंने, दिया था शायद। काइंड वाला मैंने कहा मैं सबसे लास्ट में करूंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलेवेंट है नहीं, तो लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। आइए, इससे पहले गुडविल, पहले विड्रॉल, पहले आपके बुक में विड्रॉल है या अनेबल टू ब्रिंग है, देखना। ठीक है, पहले विड्रॉल है। क्या आपके बुक में ये वाला सवाल है, मुझे देख के बताओ। ये सवाल है ना, ठीक है। चलिए, तो आइए अगला कॉन्सेप्ट हम करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट का नाम व्हेन ओल्ड पार्टनर विड्रॉ गुडविल। अब विड्रॉ का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मैं बताऊं तो विड्रॉ का मतलब है हमारा निकालना। जब ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है गुडविल को क्या कर रहा है हमारा, निकाल रहा है। तो जब कभी भी बिजनेस से कुछ भी चीजें निकालेंगे हम, तो हम इन फॉर्म ऑफ कैश निकालेंगे। किस फॉर्मेट में निकालेंगे, तो जब अब पार्टनर विड्रॉ की बात आई तो यहां पे 2 तरीके का विड्रॉल कर सकता है। पहला विड्रॉ ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट करे वो, पार्टली विड्रॉ। एक तो यह हो सकता है हमारा पार्टली विड्रॉ करे, सेकंड वन हो सकता है हमारा वो कर ले फुल्ली विड्रॉ। इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि मेरे दोनों एग्जांपल यहीं पे हो जाएंगे, फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। बड़ा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, एक एक एंट्री इंक्रीज होना है। हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कैसे विड्रॉ हो, पार्टली। पार्टली का मतलब क्या है और कौन से प्रीमियम की विड्रॉ की बात कर रहा है वो सब देखेंगे अभी। और मे बी सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो सारा विड्रॉ कर ले,
फुल्ली विड्रॉ, क्या विड्रॉ करे, फुल्ली विड्रॉ, फुल्ली का मतलब सारा विड्रॉ कर ले, ठीक है। अब पार्टली विड्रॉ का मतलब क्या है, पहले विड्रॉ क्या हो रहा है ये समझो। जैसे मान लो ए है, बी है, इनका रेशियो ठीक ठाक चल रहा है 1:1, और सी पार्टनर आया 1/4 के लिए, और अपने साथ ये लेके आया दैट इज प्रीमियम। क्या लेके आया अपने साथ, प्रीमियम। प्रीमियम कितने लेके आया, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 10,000 रुपए, 10 तो ठीक है, 10,000 कोई बात नहीं, 10,000 प्रीमियम लेके आया। नाउ अगर मैं इसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपसे पूछूं तो मैं अब सॉल्व नहीं करूं तब भी आप बता पाओगे क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है हमारा, 1:1, ठीक है ना, 1:1 सेक्रीफाइसिंग। तो मैं न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल रहा है यहां पे। अब ये जो प्रीमियम का पैसा है ना, ये जो प्रीमियम का पैसा है, ये प्रीमियम का पैसा ले लेगा, किसके अकाउंट में चला जाएगा, ये ए और बी के। तो जैसे ही ए और बी को ये प्रीमियम वाला पैसा मिलेगा ना, तो अब ये कोशिश करेंगे कि इस पैसे को हम निकाल लें। तो जब इसको प्रीमियम का पैसा मिल रहा था तो हमने एंट्री करा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल और टू बी का कैपिटल, यही करा। मैं एंट्री अगर आपको रिमाइंडर करवाऊं तो पहली एंट्री करा हमने कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आपका सी का प्रीमियम, ठीक है, और दैट इज 10,000, पहली एंट्री है ये। जैसे ही पहली एंट्री आपने कंप्लीट किया, एक और एंट्री करा इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने का सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो आपने करा सी का प्रीमियम और 2 में ए का कैपिटल, और फिर 2 में कर दिया आपने बी का कैपिटल। तो 10,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करा तो बड़े सिंपल तरीके से 5,000 और 5,000 हमने ये कर दिया, दो रेशो में बांट दिया हमने। अब ए और बी को मिल गया प्रीमियम। अब ए और बी चाहते हैं कि यार इसको निकाल लें। जब ए और बी को मिला तो उसके अकाउंट को किया क्रेडिट, और जब ए और बी के अकाउंट से निकालेंगे तो उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर ये विड्रॉ करता है तो मैं करूंगा भैया, जब भी विड्रॉ करेगा तो मैं अब विड्रॉ की एंट्री कर रहा हूं, मैं करूंगा ए का कैपिटल और क्या करूंगा मैं, बी का कैपिटल। और जब भी विड्रॉ करेगा तो भैया ये क्या विड्रॉ करेगा इन टर्म्स ऑफ कैश, या ऑनलाइन ले जाता है तो कैश की जगह पे बैंक, यही तो विड्रॉ करेगा। ये एंट्री तो ये होगा विड्रॉ की। पहले विड्रॉ की एंट्री समझो क्यों हो रहा है, ऐसे समझ में आ रही है कि ए और बी को मैंने क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि वो निकाल के ले जाएगा, और सी को क्या कर दिया, और मैंने कैश को कर दिया क्रेडिट, क्योंकि कैश ही तो ले जाएगा वो। गुडविल तो ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है, उसको तो हाथ में लेकर ले भी नहीं जाया जा सकता हमारा, तो क्या ले जाएगा वो, कैश ले जाएगा। अब क्वेश्चन में मैंने कहा पार्टली विड्रॉ। सपोज करो मैं यहां पे कहता हूं क्वेश्चन में कि 30% प्रीमियम विड्रॉ, मैंने कहा 30% प्रीमियम को इसने विड्रॉ कर लिया। तो 30% किसने किया होगा, अब 30% इसने भी किया होगा और 30%, तो जो इसको मिला उसका 30% निकाल लो, जो मिला उसका। तो इसका 30% निकालोगे तो कितना होगा, 1500 इसने कर लिया, 1500 इसने कर लिया, और टोटल कितने हो गए, 3,000। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, प्रीमियम टोटल कितना था, 10,000, 10,000 का कितना, 30% का मतलब कितना हो गया, 3,000। तो 3,000 को ये ले जाएंगे और उसी रेशो में ले जाएंगे जिस रेशो में उसने प्रीमियम को बांटा था, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बीइंग, नहीं ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग में वहां पे पर्सनल यूज लगता है। ये बस विड्रॉ करके ले गए हैं, चाहे पर्सनल यूज के लिए ले गए हैं, तो इसके कैपिटल को डेबिट कर दिया। ड्राइंग से भी क्या होता है, देखो ड्राइंग हमारे कैपिटल को ही डेबिट करता है, लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में।
क्योंकि ड्राइंग कैपिटल, आपने अगर फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा तो ड्राइंग क्या करते थे, कैपिटल से माइनस करते थे। अगर आपने अकाउंटिंग इंक्यूबेशन पढ़ा है तो ड्राइंग क्या करते थे, कैपिटल से। तो यहां पे हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कैपिटल को ही डेबिट कर देते हैं, यहां पे ड्राइंग वर्ड नहीं लगाएंगे। तो बीइंग गुडविल या प्रीमियम विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, कैसे विड्रॉ किया, ओल्ड पार्टनर ने। अब यहां पे ये भी हो सकता था हाफ ऑफ प्रीमियम विड्रॉ, 30% के जगह पे तो हाफ में कितना विड्रॉ कर लेते, 5,000 होता तो एक 2,500 और 2,500, तो जो भी परसेंटेज, जो भी रेशियो देगा, 1/4 कह सकता है, हाफ कह सकता है, 1/3 कह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम विड्रॉ करके करेंगे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा, पार्टली विड्रॉ, मतलब कि जो पार्टनर को गुडविल लेके आया था और जो आपस में बांटा, तो वो सारा नहीं निकाल रहा, उसमें से कुछ पार्ट ही निकाल के ले जा रहा है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट का नाम पड़ गया क्या, पार्टली विड्रॉ। दूसरा मैंने कहा फुल्ली विड्रॉ। तो अब मुझे लगता है अगर आपको यह समझ में आ गया तो फुल्ली विड्रॉ वाला आपको समझ में आ गया होगा कि जितना मिला सारा ले जाएगा। तो बताओ फुल्ली विड्रॉ में क्या चेंज होने वाला, अगर यही क्वेश्चन मैं आपके सामने दूं कि मान लिया जाए, सेम क्वेश्चन देते हैं, चलो क्वेश्चन बदल देते हैं, ए है, बी है और सी है, रेशो मैंने कर दिया 2:3, ठीक है, और ये आ गया 1/4 के लिए, और ये लेके आया 10,000। अब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन यहां तक खत्म। इसका मैं बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश टू सी का प्रीमियम, और अमाउंट क्या लिखेंगे आप, 10,000 10,000। अगली एंट्री क्या होगी, सी का प्रीमियम और 2A और 2B। अब 10,000 दोनों में बटेगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा 2:3, तो 5 तो 4,000 और 6,000। नाउ इस क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख रहा हूं फुल अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर, सारा विड्रॉ हो गया। तो आप मुझे बताइए एंट्री क्या होगा, सारा विड्रॉ करेगा उसकी एंट्री क्या करेंगे, ए का कैपिटल डेबिट और बी का कैपिटल डेबिट, समझ रहे हो, और 2 में कैश। तो चलो मैं लिख देता हूं, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और 2 कैश। ए के कैपिटल में कितने, फुल का मतलब भैया ए को 4 मिला था तो 4 ही ले जाएगा, और बी को 6 मिला था तो 6, और टोटल कितने विड्रॉ हो गए, 10,000। समझ में आई बात आपको, किसी को दिक्कत, पार्टली में जितना पार्ट बोला था उतना विड्रॉ किया, और फुल्ली में सारा। अगर ए को मिला होता 50,000 और बी को मिला होता 60,000, तो 50 और 60 पूरे ही विड्रॉ हो जाते, समझे। तो जिस बच्चे को ये पार्टली वाला समझ में आ गया वो फुल्ली भी समझ जाएगा, इसमें इतनी ज्यादा हमें मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल है हमारी बुक के अंदर, तो चलिए फटाफट से सवाल देखते हैं, और ये भी शायद आप बोलो कि होमवर्क में ही कर लें। क्या कहता है क्वेश्चन में, हमारे पास ए पार्टनर है और बी पार्टनर है, और 1/3 और 2/3 कहता है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 एंड 2/3, यानी हमें थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसका सही मायने में इसका बोलना चाहता है कि रेशो क्या है, 1:2 है। इसका सही मायने में जो रेशो है वो क्या है, 1:2। ऑन 1st April 2022 देयर कैपिटल 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। भैया इन दोनों की कैपिटल दी है, तो इन दोनों के कैपिटल से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, इन दोनों के कैपिटल से कोई मतलब भी नहीं है हमें, क्योंकि कैपिटल किसके मतलब रखते हैं, नए पार्टनर का कैपिटल, एंट्री नए पार्टनर की कैपिटल की करेंगे। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी को 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 के लिए सी को लेके आ गया ये, एंड फ्यूचर प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में बांटेगा, एंड सी ब्रिंग 8,000 एज हिज कैपिटल एंड 6,000 एज अ गुडविल। और ये अपने साथ क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया 8,000, और प्रीमियम जो लेके आया वो लेके आया 6,000 रुपीज। चलो
द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर इन कैश, बोल देता है कि जो पुराने पार्टनर है गुडविल को विड्रॉ करेंगे कैश में, लेकिन कितना, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया कितना। कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी हम नहीं सीख रहे हैं, इससे अगला कॉन्सेप्ट जो आएगा तब सीखेंगे। सिंपल कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट पार्टनर शेयर प्रॉफिट फ्यूचर रेशियो, ये सारी चीजें जो बोला जो कि हम करते ही करते हैं। अब यहाँ पे सवाल में बोला ही नहीं कि कितना विड्रॉ करेंगे, तो आप मान के चलोगे विड्रॉ वर्ड लगा है तो पूरा विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ वर्ड लगा है तो कितना करेंगे हम, पूरा विड्रॉ करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे हम, इसकी एंट्री करने वाले हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू सीज प्रीमियम, और उस प्रीमियम को हम बांट देंगे, दैट इज यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया 1:2, और जो 6000 प्रीमियम है वो पूरा विड्रॉ कर लेंगे, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो अभी जो कराया एग्जैक्टली सेम है, तो ये होमवर्क में। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, रेशो 3:2 है। देखो ऐसे सवाल में उनका पर्पस है कि आप जर्नल एंट्री करिए, और कैसे बांटेंगे, अगर इसने क्या कहा है, प्रपोर्शनेट विच पार्टनर वुड बी फ्यूचर एंड प्रॉफिट, कहता है कि वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर, यहां बोल दिया है कि किस रेशो में बांटेंगे, तब तो आप निकाल के दिखाओगे। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ लाइन यही खत्म होता, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री या शो जर्नल एंट्री, तब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप निकालना चाहो तो निकाल लो, नहीं निकालना चाहो तो जैसे मैंने डायरेक्टली बताया वो करेंगे, तब करना ही पड़ेगा। वर्किंग नोट क्लियरली मेंशन कहेगा, और जब कभी भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपको कभी नहीं कहेगा कि न्यू रेशियो निकालो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, ऑलवेज कहेगा जर्नल एंट्री करो, ठीक है ना। 3 नंबर का सवाल आएगा इस टाइप का, और जो इससे पहले रेशो वाले सवाल आएंगे तब तो आपको करके ही दिखाना पड़ेगा। तो अब यहां पे कहता है 3:2, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर 3:7 के लिए, भैया सी को बुला लिया, एक न्यू रेशो 3/7 शेयर प्रॉफिट इन द न्यू। अब कहता है न्यू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो इस क्वेश्चन एग्जामिनर ने मदद किया, बोला कि भैया उसको बुलाया तो, लेकिन न्यू रेशो जो हम बता रहे हैं ए और बी और सी का हम ही बता देते हैं, आप मत निकालो। 2:3। अब यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका साइलेंट क्वेश्चन नहीं है, यहां पे फ्यूचर यानी न्यू रेशो आपको दे रहा है। तो अगर यहां पे मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूं किस किस के लिए, ए के लिए और बी के लिए, तो क्या आएगा 3/5 और 2/5, माइनस में 2/7 और माइनस में 2/7। तो हेयर आंसर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 माइनस में 10 35, और यहां हो जाएगा 14 माइनस में 10 35, तो ये आ जाएगा 11/35, और ये क्या आ गया हमारा 4/35। तो आंसर आ गया 11:4, ये रेशियो हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। कहता है अपने साथ लेके आया सी बॉट, अपने साथ लेके आया 2 लाख एज अ कैपिटल एंड 1.5 लाख एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल। कहता है भाई सी जो लेके आया अपने साथ, क्या क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया और प्रीमियम लेके आया। कैपिटल बहुत सारा लाया है, दैट इज 2 लाख, और प्रीमियम भी काफी लाया है 1.5 लाख। आगे क्या कहता है, हाफ, देखना क्या कह रहा है, हाफ ऑफ देयर शेयर प्रीमियम वॉज विड्रॉ बाय ए एंड बी, आधा विड्रॉ कर लिया, यानी 1.5 लाख में से उसने 75,000 रुपए निकाल लिए। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, देखो पहली एंट्री तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करेंगे, सी का कैपिटल, और 2 क्या करेंगे, सी का प्रीमियम। तो ये आएगा 3.5 लाख, और ये 2 लाख, और ये 1.5 लाख। ये एंट्री सभी को क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट जो पिछली क्लास करी थी उसमें बताया ही था, समझाया भी था। अगली एंट्री प्रीमियम को बांटना है, तो अगर प्रीमियम को बांटेंगे तो सी का प्रीमियम, और 2 किस में बटेगा, ए में, और 2 किस में बटेगा,
बी में कितना प्रीमियम है यहाँ पे 1.5 लाख। 1.5 लाख को 11:14 में बांटोगे तो 1,10,000 और 40,000, ये आ गया 1.5 लाख। अब आधा निकाल रहा है तो आप यहीं से समझ जाओ, ए 1,10,000 का आधा ले जाएगा यानी 55,000 ए ले जाएगा और बी कितना ले जाएगा 20,000। तो नाउ अब एंट्री जो करेंगे, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और टू कैश, ये ले जाएगा 55 और ये ले जाएगा 20 और टोटल हो गए 70। लो जी, ये एंट्री हो गई। सिंपल क्वेश्चन, समझे। अगले सवाल पे चलते हैं। तो हमने अभी दोनों कर ही लिया था तो हो ही जाता। आइए, ये सवाल आपकी किताब में है या नहीं है, देखो कई बार कुछ सवाल होते नहीं है। ठीक है, चलो। कहता है एम और एस पार्टनर है, एम और एस पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। दे डिसाइड एडमिट एन को डिसाइड करा के भैया बुला लिया जाए 1/4 के लिए, और एन जो अपने साथ है वो क्या लेके आता है 2 लाख एज अ कैपिटल एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट होगा वो गुडविल कैश में लाएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 1,20,000। हम कह रहे हैं कि भैया तू तो 2 लाख कैपिटल का लेके आ, 2 लाख तो कैपिटल का लेके आ, और ये बोलता है मैं गुडविल भी लाऊंगा। तो मैंने कहा भैया ठीक है, ले आइयो। पहले फर्म का गुडविल मैंने बता दिया, दैट इज कितना है 1,20,000। तो आपको याद आया मैंने पहले एग्जांपल में करवाया था, अगर 1 लाख फर्म का है तो हम उसके हिस्से का शेयर निकाल लेंगे, तो जो भी बन रहा हो 30,000 वो लेके आएगा। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, और आपको न्यू रेशियो भी दे दिया, और न्यू रेशियो क्या दे दिया 2:1। तो चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब आपको निकालना पड़ेगा। 211 आ जाएगा वो, बाय कॉन्सिडेंस कह सकते हो, क्योंकि 1/4 ये हो रहा है और 1/4 ये हो रहा है, तो आ जाएगा। बाकी आप निकाल लो तो ऐसे सिचुएशन में बेटर है। महेश एंड सुरेश विड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। इसने कहा सिर्फ उसने गुडविल को क्या कर लिया, अब कितना किया नहीं बताया, तो कितना करेंगे हम, सारा का सारा कर लेंगे। जब कुछ नहीं बताया तो कितना करेंगे, सारा का सारा कर लेंगे। समझ में आ रही है बात आपको। तो ये क्वेश्चन भी क्या रहेगा आपके लिए, होमवर्क 2023 में ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने नंबर का आएगा सर, 3 नंबर से ज्यादा का देगा नहीं, वेटेज है नहीं इतने 3 नंबर से ज्यादा के इसके। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आए। अब देखिए, गुडविल नॉट ब्रिंग बाय पार्टनर या अनेबल टू ब्रिंग, या अनेबल टू ब्रिंग, या तो नॉट ब्रिंग कह लो या अनेबल टू ब्रिंग। अब यहां पे भी 2 बातें हैं, यहां पे भी 2 बातें ध्यान से समझो, बिल्कुल वैसे जैसे अभी सीखा था ना वही होना है, उससे तो एक एंट्री बल्कि कम ही होना है, वो कैश वाला तो होगा ही नहीं। या तो वो नहीं लेके आएगा पार्ट ऑफ प्रीमियम, पार्ट ऑफ प्रीमियम, और या फिर बोलेगा भाई मैं कुछ भी नहीं लाऊंगा, यानी फुल प्रीमियम, फुल प्रीमियम। अब कई बार आप इलिस्ट्रेशन वगैरह देखोगे ना तो यहां पे जर्नल एंट्री पास वो करंट अकाउंट से कर देते हैं, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा, अभी करंट अकाउंट नहीं, बाद में देखेंगे करंट अकाउंट जब समझेंगे पूरा, तब अभी हम कैपिटल से ही पास करेंगे एंट्री। सिनेरियो समझो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आप भी बता दोगे, अगर इतनी चीजें अच्छे से समझ रहे हो तो आपको याद हो जाएगा, और मैं बोलूंगा तो पता चल जाएगा एंट्री भी क्या है। मैंने कहा ए पार्टनर बी पार्टनर, रेशो देखो सिंपल सा रेशो लेके चलता हूं 1:1। सी पार्टनर 1/4 के लिए मैंने इससे कहा भैया तू प्रीमियम जो तेरे हिस्से का है, या मैं कहता हूं सी ब्रिंग 8,000 आउट ऑफ 10,000 हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। मतलब सर सी जो है वो 8,000 लेके आ रहा है, और जबकि उसे लाना कितना था
10,000 लाना था। ऐसे सिचुएशन में तो ए और बी गुस्सा हो जाएगा, भाई तेरा हिस्सा बनता है 10,000 और तू लेके आ रहा है सिर्फ 8,000, 2,000 और लाना चाहिए। सी कहता है मेरे पास है ही नहीं, और मान लेते हैं सी कैपिटल लेके आया 50,000। सी कितने कैपिटल लेके आया? और अब मुझे इस एग्जाम्पल के हिसाब से बताओ प्रीमियम कितना लाया है? ये 8,000 लाया, यही हुआ है। अब सी कहता है भाई मैं प्रीमियम 8,000 ला पाऊंगा और मेरे पास पैसे है ही नहीं। ए और बी क्या कहेंगे? भाई मुझे तो प्रीमियम चाहिए। अब सी के पास पैसे है नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट को एक अकाउंटिंग एंट्री से हम कैसे ए और बी को देंगे? बोलेंगे ठीक है भाई, मैं ऐसा करता हूं, तेरा 50,000 कैपिटल में से कुछ पैसे निकाल के इधर मैं खुद ही ट्रांसफर कर देता हूं। यानी यहां से मैं तेरा 2,000 माइनस कर दूंगा और यहां पे मैं 2,000 रुपए डाल दूंगा जो मैं ले लूंगा, जो कि मैं ले लूंगा। यानी जब कोई पार्टनर प्रीमियम का हिस्सा नहीं लाएगा तो हम उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे। कहां से निकाल लेंगे? उसके कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो जब कैपिटल में से निकालेंगे तो कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो पार्टनर कैसे बनाओगे आप? बिना कैपिटल के तो पार्टनर हो ही नहीं सकता। अब मैं किसी को थोड़ी बनाऊंगा, मैं खुद थोड़ी बोलूंगा आ बैल मुझे मार, मेरे प्रॉफिट कमा रहा हूं और लेके जा, किसी को तो मैं बोल ही नहीं सकता। आइए तो इस केस में एंट्री देखिए, एंट्री देखिए। अगर इसका आंसर मिल गया तो दूसरे का अपने आप मिल जाएगा। सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लाएगा ये? 58। समझ में आया 58 कैसे? समझ में आया 50,000 कैपिटल के और 8,000 प्रीमियम का, दोनों जोड़ दिया तो कितने हो गए? 58। इसके अंदर यहां पे लिखेंगे सी का जो कैपिटल है वो 50 ही लिखेंगे, यहां 48 मत करना, वो तो एंट्री के थ्रू करके दिखाएंगे हम। और 2 में यहां पे लिखेंगे सी का प्रीमियम 10 मत लिखना, जितना लाया वही लिखेंगे। कितने? 8,000। एंट्री तो ये होगी इसकी। अब अगली एंट्री जो हम प्रीमियम बांटने की करेंगे तो हम क्या करेंगे? सी का पहले तो प्रीमियम जो है वो लिख लेते हैं। सी का प्रीमियम कितने रुपए? 8,000 रुपए। अब जो 2,000 नहीं लाया, मैंने सी को कैपिटल कितना दिया? इस एंट्री से पता चलता है उसके अकाउंट को मैंने पूरे 50,000 कैपिटल दिए और मैंने समझाया इसका प्रीमियम लेने का तरीका, इसका कैपिटल क्या कर दो? माइनस कर दो। तो मुझे यहां पे करना पड़ेगा पता है क्या? सी का कैपिटल अकाउंट कितने कर दें? 2,000। कितना माइनस करना है हमें? तो अगर मैंने यहां पे क्रेडिट किया है सी का कैपिटल 50 से और यहां डेबिट करा तो अल्टीमेटली सी को 48 ही मिले हैं। ठीक है, कितने मिले? 48। लेकिन कई बार माइंड में सवाल आता है सर हम यहां ही पे कर देते, अगर 48 और यहां 10 तो हो नहीं जाती, फिर हमें यहां पे कमेंट्री करना पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पहले वो कैपिटल लाया तो पूरे कैपिटल को आप फॉर्मेट को कैपिटल को आप कंसीडर करिए, उसके बाद फिर उसके कैपिटल को कम करके आप निकालिए। और 2 में क्या आ जाएगा हमारा? ए का कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्या किस नेचर का होता है? प्रीमियम कौन से नेचर का है? हमारा पर्सनल है, ये लेके आ रहे नहीं, लाइबिलिटी तो है ही नहीं। प्रीमियम लेके न्यू पार्टनर आ रहे हैं तो आप किसके बारे में सोचोगे साहब? आप सोचोगे फर्म के बारे में। तो फर्म के लिए तो ये तब भी एसेट्स था गुडविल, और अब भी क्या है? एसेट्स है। ठीक है ना? अब ए का कैपिटल बताओ कितना करें? रेशो 1:1 तो कितने होंगे? 5,000 और 5,000। बात समझ में आई आपको? देखिए समझ में आया? अगर मैं इसी सवाल में कहता सी कुछ भी नहीं ला रहा, 1 रुपए भी सी लेके नहीं आ रहा, अगर मैं कहता इस सवाल में, तो हम तब भी प्रीमियम ले लेते हैं। तो प्रीमियम कैसे लेते हैं हम? उसके कैपिटल को फिर से डेबिट करके। हमारे पास एक ही तरीका है, उसके कैपिटल को क्या करो? तो पहली एंट्री जो होती, अगर मैं कह दूं कि अज्यूम इन द, जो हमारा लास्ट एग्जांपल है या एग्जांपल नंबर जो भी, अगर प्रीमियम लेके नहीं आ रहा, अगर हम ये अज्यूम करें नॉट ब्रिंग प्रीमियम, तो पहली एंट्री क्या होगी बता सकते हो? ये वाली एंट्री क्या होगी?
कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितने रुपए से? 50,000 और 50,000। समझ रहे हो क्यों बोल रहा हूं मैं 50? क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं ला रहा। तो यहां पे हो जाता कैश और टू सी का कैपिटल, कितने? 50 और 50। अगली एंट्री हमें प्रीमियम बांटना है, तो प्रीमियम तो लाया नहीं है, तो भी हम प्रीमियम लेंगे। कैसे? सी का कैपिटल टू ए और टू बी, कितने? 10,000 और 5,000 और 5,000। अब इस जर्नल एंट्री को देख के कहीं से भी नहीं लगता कि प्रीमियम बांटने की एंट्री है। तो आपको नरेशन तो हर किसी में लिखना ही लिखना है। नरेशन वही रहेगा जो मैं एक बार बता रहा हूं कि प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो अगर पूरा नहीं लेके आएगा तो एंट्री ये बन जाएगा। पार्ट वाले में थोड़े से कैश प्रीमियम भी नजर आएंगे, थोड़े से ये भी आ जाएंगे। तो ये क्या है हमारा? जब पार्टनर प्रीमियम को या पूरा लेके नहीं आता या पार्ट लेके नहीं आता। तो जब पार्टनर अपने प्रीमियम को नहीं लेके आता तो पुराना पार्टनर क्या करता है? उसके कैपिटल को डेबिट करके, कैपिटल को डेबिट करके प्रीमियम को ले लेता है। वो प्रीमियम छोड़ने वाला नहीं है, वो प्रीमियम तो लेगा ही। बुक के अंदर आप कई बार देखोगे जो मैंने सी का कैपिटल डेबिट किया है ना, वहां पे सी का करंट अकाउंट डेबिट मिल सकता है देखने को। तो वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों करा हुआ है, नहीं करा हुआ, उसका रीजन अभी आपको यही देखना है। ठीक है, आइए सवाल अगर हम देखें, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहां पे पार्टनर कौन है? ए और बी। रेशो क्या दिया? 2:1। दे एडमिट सी को कितने के लिए? 1/4 के लिए। और सी ब्रिंग 30,000 एज अ कैपिटल। कैपिटल कितना लेके आया? 30,000। एंड हिज शेयर कहता है कि कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ 10,000। मेरे वाला ही सवाल बन गया कि 10,000 में से 8,000 लेके आया। तो प्रीमियम कितना लाया? ये 8,000 लेके आया आउट ऑफ 10,000। आउट ऑफ का मतलब होता है 10,000 में से 8,000 लेके आए। ठीक है। एंड फॉर बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट। एडमिशन से पहले भी हमारे फर्म में गुडविल था। और कितने का गुडविल था? जो ओल्ड फर्म में अपीयर वाला है वो कितना है? तो ये अपीयर वाला जो गुडविल है इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम तो। और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके हम इसके लिए एक वर्ड मैंने बताया था, रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं हम? और किस रेशो में बताया? ओल्ड रेशो में। मैंने कहा सिर्फ एक ही गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ता है, वो जो लेके आता है पार्टनर। बाकी सब कुछ पूरे चैप्टर में किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में होगा। किस रेशो में जाएगा? ये ओल्ड रेशो में जाएगा। तो यहां तक समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? पास जर्नल एंट्री अब तो जो मैंने पहले वाला केस करवाया सेम है, बस एक गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री करोगे। और गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होगी? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, 2:1 में। तो ये भी क्वेश्चन आपका चला गया किसमें? होमवर्क में। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? आगे देखते हैं 33। कहता है आर पार्टनर है। अरे कहता है ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह वैल्यूड 30,000। कहता है एडमिशन जब राव का हुआ तो गुडविल ऑफ मूर्ति यानी पुराना पार्टनर एम है और एस है और आर पार्टनर को लाया गया। तो जब आर आ रहा था तो इस टाइम पे वैल्यूएशन लगा फर्म का गुडविल, और फर्म का गुडविल नाप निकाला गया। कितना निकाला गया? 30,000 रुपीज फर्म का गुडविल निकाला गया भैया कि फर्म का गुडविल 30,000 है। राव गेट 1/4। राव बोलता है भैया मैं 1/4 हिस्से के लिए आऊंगा। ठीक है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह ये बोलते थे भैया मेरा तो देखो पुराना रेशो ये है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। अब बोलता है अनेबल टू ब्रिंग, ला ही नहीं रहा वो गुडविल। तब यहां पे पार्ट वाला नहीं है, ये फुल अमाउंट नहीं लेके आ रहा। गिव जर्नल एंट्री ऑफ मूर्ति एंड शाह। गुडविल डज एग्जिस्ट इन द बुक्स। गुडविल, अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये सिलेबस से कट चुका है शायद आपके, देखो नए क्वेश्चन में है क्या ये एग्जिस्ट और एग्जिस्ट इन द बुक्स और नॉट एग्जिस्ट है ये। चलो फिर मैं इसको बता देता हूं।
इसको उस तरीके से करना। एग्जिस्ट एक और पॉइंट था जो कि हटा दिया गया, ये नहीं था, शायद दूसरा होगा। एक गुडविल एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म, मतलब पुराना ओल्ड गुडविल है नहीं, और दूसरा हमारा पुराना गुडविल कितना है। तो दो तरीके से क्वेश्चन करना है, दोनों तरीके के क्वेश्चन में एक एंट्री लास्ट वाले में फर्क आ जाएगा। जहां पे एग्जिस्ट गुडविल कर रहा है 10,000, उसको राइट ऑफ कर देंगे बी वाले पार्ट में, और ए वाले पार्ट में है नहीं तो उसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। तो सिंपल है, हो जाएगा ये। तो ये भी हो गया हमारा क्या, होमवर्क में। आइए क्वेश्चन में। अब देखो कुछ क्वेश्चन आपको मैं सारा का सारा समझाता जाऊंगा तो आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। मैं एक बार देख लेता हूं, एबीसी पार्टनर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होमवर्क में, मैं नहीं समझाऊंगा इसको। यहाँ पे 3 पार्टनर है, जब मैं पहले बता चुका हूं, और एक पार्टनर आता है, रेशो ये है, तो एक पार्टनर का मे भी किस में आ जाएगा, देखो गेनिंग कह रहा है तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो कैसे बांटना है, जब 4 पार्टनर होगा तो जैसे बताया था वो हो जाएगा।